हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है सोलिबिलिटी है, और हमें पता है कि कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, जो कि आयनिक कंपाउंड नॉर्मली पोलर होते हैं, और जो कोवलेंट कंपाउंड नॉर्मली नॉन पोलर होते हैं, और कुछ कंपाउंड पोलर भी होते हैं। और हमें पता है कि जब हम सोलिबिलिटी की बात करते हैं ना, तो सोलिबिलिटी में एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं, एक उसूल है, और उस उसूल का नाम क्या है, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल है। तो ऐसे में लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हुआ कि नॉन पोलर में हल होगा, सॉल्युबल होगा, और पोलर हमेशा पोलर में सॉल्युबल होगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर बेंजीन में इनसॉल्युबल होते हैं। अच्छा, वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है वाटर क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, और जबकि हमारे पास ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, ये नॉन पोलर होते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर बेंजीन etc, बिकॉज बोथ आयनिक कंपाउंड्स एंड वाटर्स आर पोलर इन नेचर। क्योंकि वाटर और आयनिक कंपाउंड दोनों क्या है, हमारे पास पोलर इन नेचर है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं नॉर्मली दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्यों सॉल्युबल होते हैं? इट इज ड्यू टू बोथ आर नॉन पोलर इन नेचर, यानी ये नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह से कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म के हवाले से है। देखिए, आइसोमेरिज्म के बारे में आप जानते हैं कि वो तमाम ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो, उनको हम आइसोमर्स कहते हैं, और फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अगर हम आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेना है, अगर इसको देखें कि कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड में क्या आइसोमेरिज्म का फिनोमेना होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और ये रिजिड इन नेचर होते हैं, यानी ये बहुत सख्त होते हैं, आपस में बहुत क्लोज होते हैं। तो दो रीजन है आयनिक कंपाउंड का कभी भी आइसोमर्स नहीं होंगे। पहला रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिजिड इन नेचर होते हैं, यानी बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, क्योंकि क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो हमने देखा इसीलिए फिनोमेना ऑफ द आइसोमेरिज्म आयनिक कंपाउंड में नहीं होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड के अंदर फिनोमेनन ऑफ द आइसोमेरिज्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स डायरेक्शनल होते हैं, इनकी बॉन्ड्स होती हैं, और ये नॉन रिजिड होते हैं, ये सख्त नहीं होते, आपस में क्लोजली यानी सख्त पैक नहीं होते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि कोवलेंट कंपाउंड्स यानी आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं। दो रीजन, पहला रीजन डायरेक्शनल होते हैं और नॉन रिजिड इन नेचर होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे पास एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O है। अब देखिए, इससे हम दो कंपाउंड्स बना सकते हैं। पहला हमने बनाया ईथर और दूसरा हमने बनाया अल्कोहल। देखिए, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन देखिए ईथर एक अलग चीज है और अल्कोहल क्या है, अलग चीज। ये दोनों अलग अलग फैमिली है, लेकिन इन दोनों का देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो लिहाजा हमने देखा कि इनके अंदर आइसोमेरिज्म का फिनोमेना है, ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। और जबकि आयनिक कंपाउंड लाइक अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड में NaCl में, इसका कोई आइसोमर नहीं हो सकता है। तो हमने देखा कि आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनोमेना नहीं होता है, और जबकि कोवलेंट कंपाउंड में आइसोमेरिज्म का फिनोमेनन होता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी स्पीड ऑफ द रिएक्शन आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के बीच में कंपैरेटिवली हम बात करेंगे।
देखिए हमारे पास आयनिक कंपाउंड का जो है ना रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होता है देन द कोवेलेंट कंपाउंड। फास्ट का मतलब क्या है, वो जल्दी हो जाते हैं। रीजन क्या है, इट इज ड्यू टू एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना एग्जिस्ट इन आयंस, यानी एक्वस सोल्यूशन के अंदर पानी के अंदर ये पहले से ही ब्रेक होते हैं, ये पहले से ही आयन के फॉर्म में होते हैं और ब्रोकन फॉर्म में होते हैं, और इसीलिए रैपिडली क्या करते हैं, बस सिर्फ वो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ आयनिक जो है ना कंपाउंड्स का रिएक्शन फास्ट इसलिए होता है कोवेलेंट कंपाउंड के निस्बत से, क्योंकि इक्वस मीडियम में जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पहले से आयन के फॉर्म में होते हैं, ब्रोकन होते हैं, इसलिए बस इनको सिर्फ ही जोड़ना होता है आपस में, तो लिहाजा वो टाइम कम लगाते हैं। जैसे कि देखिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है इक्वस फॉर्म में, और NaCl हमारे पास इक्वस फॉर्म में दूसरे बीकर में है। तो लेट सपोज हमारे पास दो बीकर है हमारे पास, एक बीकर में सिल्वर नाइट्रेट है और दूसरे बीकर में सोडियम क्लोराइड, दोनों इक्वस फॉर्म में है। अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे ना तो हमारे पास क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड की पिपेटीज एकदम से नीचे बैठ जाएंगे और सोडियम जो नाइट्रेट होगा वो इक्वस फॉर्म में होगा। तो इसी तरह से ये रिएक्शन करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। कम टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि NaCl भी पहले से ब्रेक था अपने इक्वस सोल्यूशन में और सिल्वर नाइट्रेट भी ब्रेक था, तो लिहाजा बस इनको आपस में जुड़ने के लिए टाइम लगता है। तो हमने देखा कि सिल्वर के क्लोराइड के पिपेटीज बने और सोडियम नाइट्रेट के इक्वस फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट बना। इसके बाद जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, ये स्लो रिएक्शन देते हैं। इनका रीजन ये है कि पहले कोवेलेंट कंपाउंड को तोड़ना पड़ता है बॉन्ड को, और फिर नए बॉन्ड को बनाना पड़ता है। तो लिहाजा एक कंपाउंड को पहले तोड़ना फिर जोड़ना, तो इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो होता है।